राधे राधे सभी को। इंटीग्रेशन में हम लोग का लेक्चर पहला एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो गया था, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। अब असली इंटीग्रेशन हमारा शुरू होगा, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन में अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जानेंगे क्या होता है, ठीक है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हम लोग इंटीग्रेशन कितने मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन समझ गए, इंटीग्रेशन का थोड़ा फार्मूला जान गए कि कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे। आपका लेक्चर 1, 2, 3 ये तीनों आपका गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो बेसिक इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब तक आपका बेसिक इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इधर आपका दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे हम लोग आ गए हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग का टॉपिक जो है अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे, अलग अलग चीज है। पहला टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पुट कैसे करेंगे उसको देखेंगे। दूसरा हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें ये वाला जो सेकंड मेथड है, इसमें इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री पूरा यहाँ इन्वॉल्व होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला को स्ट्रांग रखना है, बहुत सारे फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है इस वाले में। फिर आपका थर्ड टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि अलग अलग पार्ट करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कि अगर दो फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। फोर्थ है आपका 9 स्पेशल सीरीज। 9 स्पेशल सीरीज में आपका 9 फॉर्मूलाज हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चंस को सेटअप करना होता है। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिफ्थ जो टॉपिक है आपका वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में पहले ब्रेक करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारा फिफ्थ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये पांचों मेथड को हम लोग आराम से देखेंगे। सबसे पहला मेथड हमारा क्या आएगा इसमें, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड को हम लोग देखेंगे। तो पहला मेथड हम यहाँ लिखना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट हमारा मेथड है, ठीक है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को हम लोग पुट करके इंटीग्रेट करते हैं। कैसे पुट करके इंटीग्रेट करेंगे, तो पुट करते समय हमको ये ध्यान रखना होता है कि जिस चीज को हम पुट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होना चाहिए उस क्वेश्चन में। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वैसे ही आपने को समझ में आएगा जिनका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पूरा से तरीके से इन्वॉल्व होगा। क्लियर है, कैसे इन्वॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो वो समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है आपका, ठीक है, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है। कोई फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन रहेगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट करने पर हमारा क्या आता है, log mod f of x plus c। कोई अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा ऊपर अवेलेबल रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल था उस फंक्शन को लिख देते हैं प्लस c। क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया गया sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x dx दिया गया, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हमको पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये एक फंक्शन हुआ और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। अगर अकॉर्डिंग टू दिस जाएंगे तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं कि नीचे एक फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन आपका ऊपर अवेलेबल है, और नीचे जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, 10x है, और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर जो अवेलेबल है वो हमारा क्या है, sec स्क्वायर x है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod f of x plus c। log mod f of x हमारा कितना था, 10x प्लस c हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारा फार्मूला था, सब उस पे पुट करके हम लोग बना लिए। एक्चुअली में हम लोग करना क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस पे कि अगर sec स्क्वायर x बाय 10x आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आप क्या कीजिएगा, 10x को पुट 10x इक्वल टू z कर दीजिएगा।
tan x को z पुट कर दें। वैसे चीज को पुट करेंगे z जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होगा वो चीज पुट होगा z या t, जो भी पुट करना चाहें। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए हमने tan x को क्या पुट कर दिया z। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं बोथ साइड, तो tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये sec स्क्वायर x dx दिख रहा है, sec स्क्वायर x dx दिख रहा है, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे dz, और जो tan x दिख रहा है उसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग z। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया dz बाय z, और dz बाय z 1 बाय z का इंटीग्रेशन होता है log z। क्या होता है log z प्लस c। अब z जिसको माने थे पुट किए थे उसका वैल्यू रख देंगे log tan x प्लस c। तो एक्चुअल में हमको डिफरेंशिएट ऐसे करना है, हमने यहाँ फार्मूला के थ्रू डिफरेंशिएट किया था, देखिए आया था ना log tan x प्लस c, और यहाँ पे हमारा क्या है log mod tan x प्लस c। तो क्या किए सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूट कर दिए, tan x को चेंज कर दिए किसमें z के फॉर्म में, ये चेंज हो गया, ये x का फंक्शन था ये चेंज हो गया z में आ गया। क्वेश्चन इसमें और भी आपका डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस 4 का पावर 5 दिया गया है, आपको इसको बोलेगा इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एक तो आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उससे कर रहे हैं। 3x प्लस 4 को हम लोग कुछ मान लेते हैं, z मान लेते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू f। 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, 4 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dz, यहाँ से 3 dx इक्वल टू क्या हो गया dz, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लिए dz बाय 3 हो गया। जब भी किसी भी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा सारा वेरिएबल चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ x में भी है, कुछ z में भी है, कुछ y में भी, ऐसा नहीं। अगर अभी सारा फंक्शन यहाँ x में है, जब हम इसको चेंज कर रहे हैं पुट कर रहे हैं z में, तो ये पूरा फंक्शन हमारा किस में चेंज होना चाहिए z में चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये पूरा फंक्शन हमारा x का था, पुट करने के बाद ये पूरा फंक्शन किस में चेंज हो गया, देखिए z में चेंज हो गया है ना। उसी तरह यहाँ पे आपका z में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो आप देखिए 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 को हमने क्या माना z, इसके जगह z लिखा जाए, z का पावर 5 हो जाएगा, और ये जो dx दिख रहा है उसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग dz बाय 3, पूरा z में चेंज हो गया ना। जो भी x का वेरिएबल था वो किसमें चेंज हो गया z में। अब यहाँ 1/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर कीजिए, z के पावर 5 dz हो जाएगा, 1/3 z के पावर 5 में 1 जोड़िए, 5 से डिवाइड कीजिए, प्लस c हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका। अब 1/18 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, और z जिसको माने थे उसका वैल्यू वापस से रख देंगे, z किसको माने थे 3x प्लस 4 इसका पावर 6 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसको आप अगर एक लाइन में करना चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, इस पूरे को आप x एज्यूम कर लीजिए, x का पावर 5 है, तो x का पावर 5 को इंटीग्रेट करना होता है तो पावर में 1 ऐड करते हैं, उतना से डिवाइड कर देते हैं, तो पावर में जब 1 ऐड करेंगे तो 5 और 1 कितना है 6, और उतना से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। लेकिन जो x का कोएफिशिएंट जब कितना है 3, उससे भी डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन में इसी का ध्यान रखना होता है कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो ये आपका एक लाइन में ये क्वेश्चन बन गया। नहीं तो प्रोसेस से आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये आपका आंसर है प्रोसेस, और एक लाइन बनाना चाहे तो ऐसे आराम से बना सकते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहेगा 2x प्लस 3 का पावर 4 दिया रहेगा, आपको इसको एक लाइन बनाना है, तो पावर जो रहेगा उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, उतना से डिवाइड कर दीजिएगा, और x का जो कोएफिशिएंट रहेगा तो उससे भी डिवाइड कर दीजिएगा, प्लस ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चंस हम लोग इस तरह से करेंगे जब हमारा इस फॉर्मेट में रहेगा तब, ठीक है। हमेशा हमको देखना है किसका डिफरेंशिएशन दिया गया और किसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है, क्लियर है। इसी से हमारा फार्मूला सब बन के आता है। जैसे हमने आपको फार्मूला लिखाया होगा तो उसमें आप देखिएगा कि tan x का हमने फार्मूला नहीं लिखाया था, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो अब हम लोग सीखेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको tan x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल दिया, tan x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, तो tan x बराबर क्या होता है sin x बाई cos x, क्या होता है sin x बाई cos x,
dx हो गया। अब हमको देखना है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो sin x हमारा अवेलेबल हो जाएगा, तो हम इसको पुट करेंगे। कोई बच्चा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर sin x का तो डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो हम sin x को क्यों नहीं पुट करते, आप cos x को ही क्यों पुट करते हैं? तो दिक्कत क्या है, अगर आप sin x को पुट कर दिया तो क्या दिक्कत है? अगर आप sin x को पुट sin x इक्वल टू z कर देते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और साथ में dx आएगा, इसका टू क्या होगा dz। लेकिन cos x के साथ dx नहीं है, dx किसके साथ है, sin x के साथ। तो पुट करते समय इसी बात का ध्यान रखना होता है कि हमको sin x के साथ dx लाना है। तो अगर हम cos x को जब z पुट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x इंटू dx बराबर क्या होता है dz। तो देखिए sin x के साथ dx आ गया, हमको sin x के साथ dx दिया गया है, उसके जब इस माइनस को अगर उधर भेज दें तो sin x dx कितना हो जाएगा माइनस dz हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आ जाइए, sin x dx की जगह क्या लिखाएगा माइनस dz और इस cos x की जगह क्या लिखाएगा z। ये हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं पुट कर सकते हैं आपको बता दें। अब माइनस बाहर हो जाएगा 1/z dz हो जाएगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा log z प्लस c। क्लियर है? अब z किसको माने थे माइनस log mod cos x प्लस c, z हमने किसको माना था cos x, z cos x। ये हो गया आपका tan x का इंटीग्रेशन, इसको अब याद कर लेना। अब ये फार्मूला आपका बन गया, आप इसको याद कर लेना। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि माइनस log cos x आया तो इसका एक और फार्मूला होता है, वो कैसे फार्मूला आता है वो भी देखिए। अभी हमने tan x का इंटीग्रेशन किया तो आया माइनस log mod cos x प्लस c आया, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं माइनस log cos किसका होगा sec कर, इसको 1/sec लिख सकते हैं cos x को, ठीक है। माइनस log 1/cos x log a/b है तो log a माइनस log b लिख सकते हैं। log a/b का फॉर्मूला होता है log a/b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b होता है। क्लियर? तो यहाँ पर log cos x था तो उसको 1/sec x लिख लिए, फिर 1/sec x का मतलब यहाँ log a/b का फॉर्मूला लगाया तो log a माइनस log b लिख लिए। अब log 1 का मान 0 होता है, ये 0 ही हो जाएगा और ये बचेगा तो ये माइनस माइनस प्लस log mod sec x प्लस c। तो ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये भी होता है, दोनों याद रखिएगा। कभी कभी जरूरत इसका भी हो जाता है, नॉर्मली हम इसका यूज करते हैं। tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस log mod cos x प्लस c, या नहीं तो log sec x प्लस c। cos का उल्टा sec x होता है, याद रखिएगा log sec x प्लस c हो जाएगा, माइनस यहाँ हट जाता है। ये tan x का इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरह हम लोग cot x का भी इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो cot x का इंटीग्रेशन में cot x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं हम लोग। cot x का इंटीग्रेशन हमने cot x का भी आपको इंटीग्रेशन नहीं बताया था, तो cot x का भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं cot x dx। तो cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x by sin x dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, पुट sin x इक्वल टू z, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dz। अब यहाँ देखिए ये cos x dx दिख रहा है, इसके जगह पे आएगा dz और ये जो sin x दिख रहा है उसके जगह पे क्या आएगा z। dz by z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z प्लस c। log z किसको माने थे sin x प्लस c। ये आपका cot x का इंटीग्रेशन होता है। अब इसी का दूसरा इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा अगर cot x dx का इंटीग्रेशन अगर और पूछा जाए तो माइनस, यहाँ माइनस नहीं था तो यहाँ माइनस लगा लेंगे log, और साइन का उल्टा क्या होता है cos x। ये भी आपका cot x का इंटीग्रेशन होता है। इस तरह से tan x का दो इंटीग्रेशन होता है माइनस log mod cos x प्लस c। यहाँ माइनस नहीं था तो माइनस का उल्टा माइनस था तो यहाँ प्लस कर लिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये दोनों tan x और cot x का आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसी तरह हम लोग sec x का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और cos x का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो उन दोनों का भी इंटीग्रेशन निकाल कर दिखाते हैं आपको, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसको पहले आप नोट कीजिए। तो
हमने अभी दो इंटीग्रेशन सीखा tan x और cot x का। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec x पूछ ले, sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा रैशनलाइज करते हैं। क्या रैशनलाइज करते हैं वो ध्यान दीजिए। sec x dx को सॉल्व करने के लिए sec x इंटू sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर sec x हमने क्या किया, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे फायदा ये हुआ sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, sec x इंटू tan x क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये मल्टीप्लाई करने का हमको फायदा दिखेगा। क्या फायदा दिखेगा, देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये अवेलेबल हो गया ना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल करने के लिए हमने ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्लियर है। तो अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, पुट sec x प्लस tan x इक्वल टू क्या कर देंगे, z। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, इस पूरे के जगह पे sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx की जगह क्या लिखा जाएगा, dz। sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx की जगह क्या लिखा जाएगा, dz। और नीचे में इसके जगह क्या लिखा जाएगा, z, क्योंकि इसको हमने z माना। और 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z प्लस c। तो यहाँ से sec x का इंटीग्रेशन निकल के आया हमारा log mod z, किसको माने थे, sec x प्लस tan x प्लस c। ये आपका sec x dx का इंटीग्रेशन हो गया। इसका एक और फॉर्मूला होता है log 10 log mod 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस, ये sec x का इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला को आप लोग को ध्यान रखना है, log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c, और दूसरा एक फॉर्मूला log sec x प्लस tan x। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। sec x dx है, तो sec x dx को हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर sec x dx को, तो जैसे sin x प्लस cos x होता है, sec x का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec x हो गया हमारा 1/cos x हो जाएगा। और जब हम sec x प्लस tan x में इसको ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से हमारा sec x प्लस tan x चेंज कर जाता है 1/cos x प्लस sin x by cos x में चेंज कर जाएगा। फिर उसका एलसीएम लेंगे, फिर sin x का वैल्यू 10 के टर्म में पुट करेंगे और cos x का वैल्यू 10 के टर्म में पुट करेंगे, फिर वहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आप लोग इस पर प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ये लाने का। अगर नहीं आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। क्लियर, sec x हो गया। इसके बाद हमारा आता है cos x dx, cos x dx। इसका इंटीग्रेट करने के लिए फिर हम वही काम करेंगे, cos x को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, cos x प्लस cot x। cos x प्लस cot x से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर cos x प्लस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है cos स्क्वायर x। तो एक माइनस का फर्क पड़ जाएगा, इसलिए रैशनलाइज करते समय ध्यान देना, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos x माइनस cot x। क्यों, तो अगर हम cos x माइनस cot x को जब z पुट करते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, अभी पुट नहीं करेंगे, अभी पहले इसको मल्टीप्लाई करें। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos x इंटू cot x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cot x dx। ठीक है, अब पुट करेंगे क्या, cos x माइनस cot x को क्या पुट कर देंगे, z। तो जब cos x माइनस cot x को जब z पुट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है
cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर x बराबर डी। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है हमारा। यहाँ पर जब हम cosec x माइनस cot x को जब पुट करते हैं, यहाँ पर हमारा चेंजिंग क्या आ रहा है कि जो ऊपर में आ रहा है हमारा वो cosec स्क्वायर x माइनस cot x आ रहा है, और नीचे में आ रहा है cosec x इंटू cot x। तो ये चीज और ये चीज दोनों में डिफरेंस है, दिख रहा है आपको डिफरेंस। ये प्लस में है जबकि ये माइनस में है, तो माइनस को वहां ले लीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में हमारा dz हो जाएगा और नीचे में इसके क्या हो जाएगा हमारा z, ये दिखाएगा। और माइनस ये रहेगा, ये ध्यान रखना है, माइनस ये बाहर में रहेगा, तो माइनस लॉग मॉड z प्लस सी, और z किसको माना था हमारा cosec x माइनस cot x प्लस सी। ये आया आपका इंटीग्रेशन cosec x dx का। अब एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ माइनस रहेगा ही। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये cosec x माइनस cot x जो दिख रहा है आपका, कभी कभी हमको लग रहा है ये log माइनस log, अगर मॉड cosec x माइनस cot x है, अगर हम इसको cosec x प्लस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से क्या चेंजिंग आएगा उसको देखिए। माइनस लॉग ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा cosec x प्लस cot x हो जाएगा प्लस सी। अब इसका वैल्यू 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस लॉग 1 बाय cosec x प्लस cot x हो जाएगा प्लस सी। अब log a बाई बी माइनस ऐसे रखिए, log a बाई बी है तो log a माइनस log b होता है प्लस सी। log 1 का वैल्यू 0 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो जब आप बुक में देखिएगा तो आपको उसका इंटीग्रेशन ये दिया हुआ मिल जाएगा। तो ये कैसे आया हुआ आपको हम बताएं, बुक में यहाँ पर प्लस के फॉर्मेट में दिया रहता है, मेरा यहाँ माइनस के फॉर्मेट में आया था, लेकिन जब माइनस के फॉर्मेट में आएगा तो बाहर माइनस रहेगा, और जब प्लस के फॉर्मेट में चेंज होगा तो बाहर माइनस नहीं रहेगा। कैसे यहाँ से यहाँ चेंज किया वो भी आपको हम बता दें। इसका एक और फॉर्मूला होता है cosec x dx का एक और फॉर्मूला होता है log mod 10x by 2 प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूला cosec x का होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी हमने 4 फार्मूला सीखा है। यहाँ पे कितना फार्मूला लिखा? 4, और चारों फार्मूला को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और उसको आपको याद कर लेना है। पहला हमने फार्मूला क्या लेना, 10x dx का इंटीग्रेशन क्या आया था, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी आया था, या लॉग मॉड sec x प्लस सी आया था। ये पहला फार्मूला है। दूसरा cot x dx का हमारा फार्मूला आया था log sin x प्लस सी, या माइनस log cosec x प्लस सी आया था। sec x dx का भी हम लोग इंटीग्रेशन किया था log mod sec x प्लस 10x प्लस सी आया था, यानी तो log mod 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आया प्लस सी आया था। और चौथा फार्मूला अभी हमारा आया है वो है cosec x dx का, उसका आया था log mod cosec x प्लस cot x प्लस सी, या log mod 10x बाई 2 प्लस सी। तो ये चारों फार्मूला आपको याद कर लेना, ये चारों फार्मूला आपको याद करना, और हर एक का दो फार्मूला है, ये भी ध्यान रखना है। 10x का 2 फार्मूला है,
cot x का 2 फार्मूला है, sec x का भी 2 फार्मूला है और cos x का भी 2 फार्मूला है। अब इन 2 फार्मूला हो गया। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमारा कितना होता है, 6 होता है, तो 6 होता है, 4 तो हमने लिख लिया और जो 2 आपका है वो तो आपको पता ही है, सिंपल है sin x और cos x का। यह तो फोर्थ था। फिफ्थ में अगर आपका sin x का इंटीग्रेशन करना रहे तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होता है और cos x का अगर इंटीग्रेशन करना रहे तो sin x प्लस c होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का 6 का आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला है। तो ये चारों का फार्मूला हमने पहले आपको नहीं लिखाया था क्योंकि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ते उसके बाद ही ये फार्मूला समझ में आता, इसलिए अभी ये बताया गया। ठीक है, तो अब जो था फार्मूला वो हमने डिराइव कर दिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो पहला टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसका हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। ये फार्मूला कहाँ से आया ये ध्यान में रखना है, लेकिन इसको रिमेंबर कर लेना, याद कर लर्न कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज करना है कि log x का 10x का इंटीग्रेशन कहाँ आता है, तो डायरेक्ट ये यूज करेंगे, उसको डिराइव करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिए, फार्मूला का आपको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो हमको ध्यान देना है कि किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पुट करेंगे sin इनवर्स x को z पुट कर देंगे। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है ये चीज, इसके जगह पर dz लिखाएगा और sin इनवर्स x के जगह क्या लिखाएगा z, तो z dz हो जाएगा। अब z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो जाएगा। z किसको माने थे, sin इनवर्स x को, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 1 बाय x log x, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, log x को z पुट करेंगे, log x को z पुट करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x dx इक्वल टू dz हो जाएगा। तो यहाँ 1 बाय x dx दिख रहा है, इसके जगह पर dz लिखेंगे और log x के जगह पर क्या लिखा जाएगा आपका z। तो 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z प्लस c। z किसको माने थे, log x प्लस c हो जाएगा। ये log पहले से ही है और z हमने जिसको माना था log x को, तो वहां z के जगह पे log x प्लस c लिख दिया। क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका रूट अंडर cos x प्लस इनटू sin x dx है, तो यहाँ पर हम लोग cos x को z पुट कर देंगे। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx होगा तो वो dz हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा तो sin x इनटू dx इक्वल टू माइनस dz हो जाएगा। अब यहाँ वापस आ जाइए, रूट अंडर z दिख रहा है, cos x के जगह पे हमारा z लिखा जाएगा, इस sin x dx के जगह पे हमारा क्या लिखा जाएगा, माइनस dz, तो माइनस dz लिखे, dz को माइनस को बाहर कर लिए। रूट z का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 z का पावर 3/2 प्लस c, तो माइनस 2/3 z किसको माने थे, cos x को, तो cos x का पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन का बेसिक क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ sin इनवर्स वाला क्वेश्चन किए, 1 बाय log x का किए और ये रोटेट cos x sin x का किए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन पूछ दिया, इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि log x का होल स्क्वायर बाय x प्लस c पूछ दिया, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ भी वही काम करना है, पुट log x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे z, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। अब यहाँ log x के जगह z हो गया था तो z का स्क्वायर हो जाएगा और 1 बाय x dx के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा dz, 1 बाय x dx के जगह पे हो जाएगा dz, तो ये नीचे पर टर्म कुछ नहीं रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे, पावर 1 जोड़ेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। z किसको माने थे, log x को, तो log x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारे साथ 3 स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 9x² माइनस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय दिस। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। और क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। कैसे, तो 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 1 को अगर हम z पुट करते हैं तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 3 3 9x² माइनस x² का 2x 2x into 2 4x
और 5x का 5 1 का 0 इंटू dx इक्वल टू dz। और यही चीज़ देखिए आपका ऊपर में है लिखा हुआ, तो उसके जगह पे ये dz हो जाएगा और नीचे में यहाँ क्या आ जाएगा z, और dz बाई z क्या हो जाएगा log z प्लस c। log z किसको माने थे उसका पहले यहाँ रख देना। जिनको भी डिफरेंशिएशन में दिक्कत है वो प्लेलिस्ट में जा करके डिफरेंशिएशन का सारा लेक्चर देख लेंगे, तो यहाँ आसानी से आपका बनते रहेगा। देखिए इसका एक फार्मूला होता है 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x को हम लोग 10 पाई बाई 4 माइनस x प्लस x लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है 10 पाई बाई 4 प्लस x। 10x का इंटीग्रेशन आपको अभी बताया है माइनस लॉग cos x, तो cos पाई बाई 4 प्लस x, ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग cos। ये कहाँ से फार्मूला आता है इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, क्या बताएंगे आपको, हम बता रहे हैं सर। 1 को लिख सकते, कल भी पिछले क्लास में शायद ये फार्मूला हम बताए थे। 1 का 10 पाई बाई 4 होता है प्लस 10x लिख लेंगे, इस 1 को छोड़ देंगे और यहाँ पर इंटू 1 कर लेंगे तो इस 10x लिख लेंगे और ये 1 की जगह फिर 10 पाई बाई 4 लिख लेंगे। अब ये 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो ये 10a प्लस b का फार्मूला होता है, 10a प्लस b का फार्मूला होता है, उसी से ये आया। कल पिछले लेक्चर में ये मैंने बताया था, आप जाके देखिएगा लेक्चर में बताया गया। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x तो z पुट कर देंगे, ठीक है। a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस cos 2x होता है, डिफरेंशिएशन जाके सीखिए तब यहाँ पर समझ में आएगा। b स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन sin 2x माइनस sin 2x और sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन प्लस sin 2x होता है। नहीं सीखिएगा तो याद कर लीजिए, एकदम याद कर जाइए। क्या याद कर जाइए, याद कर जाइए, यहाँ याद कर जाइए कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos स्क्वायर x का माइनस sin 2x और डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x का sin 2x, ये याद रखना है। sin स्क्वायर x में प्लस में रहता है, cos स्क्वायर x में माइनस में रहता है। अब यहाँ से देखिए sin 2x दोनों जगह sin 2x कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx इक्वल टू dz। इसको जब डिवाइड में दे दीजिए, यहाँ से sin 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dz बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ऊपर आ जाइए, sin 2x dx दिख रहा है, इसके जगह पे लिखा जाएगा dz बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और नीचे वाले की जगह पे लिखा जाएगा z। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 1 बाय b स्क्वायर माइनस स्क्वायर कांस्टेंट बाहर और dz बाय z जो होगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log z, क्या हो जाएगा log z। खतरे की घंटी बज रही है, log z प्लस c, ठीक है। और z किसको माने थे उसका वैल्यू वापस से रख दीजिए, तो 1 बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log z माना था हमने a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस c। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x को z पुट कर दिया। z पुट करने के बाद a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x, b स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, sin स्क्वायर x का sin 2x into dx इक्वल टू dz हो गया। यहाँ से sin 2x, यहाँ से sin 2x कॉमन आ गया, ये माइनस a स्क्वायर बचा, ये b स्क्वायर बचा, dx बचा इक्वल टू dz हो गया। ये इधर से मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। अब sin 2x dx तो दिख रहा है, उसकी जगह पे ये लिखा गया है और इसके जगह z लिखा गया है। ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, dz बाय z का इंटीग्रेशन log z और z जिसको माने उसका वैल्यू वापस से हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कुछ क्वेश्चंस देखे थे, 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं जिसको आपको बना करके आपको आना है, ठीक है। आना नहीं है मतलब बना करके आप हमको बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया, बना कि नहीं बना, कमेंट में बताइएगा बना कि नहीं बना। नहीं बना रहेगा तो अगले लेक्चर में इसको बताएंगे, ठीक है। ध्यान ये रखना है आपको सब्स्टिट्यूशन में, बस ये खोजना है कि किसका डिफरेंशिएशन आपको दिया गया है। अगर वो आपको मिल जा रहा है तो फिर आपका काम आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपका काम वो दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत अगर कहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर को पहले देख लीजिएगा, तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ट्रिकी क्वेश्चन है,
यहाँ x टू दी पावर 8 है, इसको x का पावर 4 का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, तब पुट कीजिएगा। यहाँ क्लियरली दिख रहा है x क्यूब है, इसको पुट कर लेंगे, आ जाएगा आपका। यहाँ पर log 10x है, इसको पुट कीजिएगा, आपका डिफरेंशिएशन वाला ऊपर पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आराम से लेक्चर देखते रहिए, इंटीग्रेशन पूरा आपका कमांड हो जाएगा, पूरा मजबूत हो जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन हर एक लेक्चर को सीरियसली देखिए और लेक्चर देखने के बाद बुक्स निकाल क्वेश्चन जरूर बनाया कीजिए। क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है। हम पूरा क्वेश्चन आपको थोड़ी बोर्ड पे करवा सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा। आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा खुद से। जितना मोर एंड मोर इंटीग्रेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में दिक्कत होता है आप कमेंट्स में हमको बताइए, वो क्वेश्चन हम आपका करवा दिया करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मत सोचिए कि जितना हम पढ़ाएं उतना पढ़ लिए, उसको देख लिए, उससे आपका कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, झूठ बात है। टीचर्स लोग बोलते रहते हैं कि हम जो पढ़ा दिए हैं ना उसको देख लेना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हम जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन थोड़ी पूछ देगा आपको इस क्वेश्चन की मदद से और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तब आप उस चीज़ को सीख पाइएगा। मैथ से रटना थोड़ी है कि 10 क्वेश्चन रट लिए एग्जाम दे दिए हो गया, नहीं। ये सारा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और भी क्वेश्चंस बनाइएगा, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशंस को फिनिश करेंगे। ठीक है, कुछ 10 क्वेश्चन और करेंगे, इस पे सिर्फ प्रॉब्लम ही होगा। क्वेश्चंस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से इंटीग्रेशन कैसे करना उसको देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे सभी।